चांद हमारा आसमानी दोस्त हजारों सालों से ह्यूमंस को अपनी ओर खींचता रहा है। इसकी चमक और रहस्यमयी प्रेजेंस ने पोएट्स, साइंटिस्ट्स और एस्ट्रोनॉमर्स को इंस्पायर किया है। हम इसके लाइट और शैडोज वाले चेहरे को देखते हैं और इसके हिडन हिस्से के बारे में सोचते रहते हैं। चांद की सरफेस पर पेडीडेने वाली लाइट और शैडो का खेल हमें हमेशा फैसिनेट करता है। डार्क साइड कहना गलत है। यह हमेशा अंधेरे में नहीं डूबा रहता, बल्कि ये वो साइड है जो हम अर्थ से कभी नहीं देख पाते। इस हिस्से को फार साइड कहा जाता है, जो हमेशा हमारी नजरों से परे रहता है। चांद हमारी अर्थ के साथ टाइडली लॉक्ड है, मतलब ये अपनी धुरी पर उतनी ही तेजी से घूमता है जितनी तेजी से हमारे चारों ओर चक्कर लगाता है। इस तालमेल के कारण चांद का एक ही हिस्सा हमेशा अर्थ की तरफ रहता है। इसी तालमेल की वजह से इसका एक हिस्सा हमेशा अर्थ की तरफ रहता है, सन की लाइट में नहाया हुआ, जबकि दूसरा हिस्सा हमारी नजरों से हिडन रहता है। यह हिडन हिस्सा भी सन की लाइट पाता है, लेकिन हम इसे देख नहीं पाते। जैसे जैसे चांद अर्थ के चारों ओर घूमता है, सन की लाइट का एंगल बदलता रहता है। इस चेंजिंग एंगल के कारण चांद के विभिन्न हिस्से अलग अलग समय पर इल्यूमिनेटेड होते हैं। इससे चांद के शेप में बदलाव आते हैं, नए चांद की हल्की सी झलक से लेकर पूर्णिमा की पूरी ब्राइटनेस तक। ये विभिन्न फेजेस हमें चांद के चेंजिंग फॉर्म्स का एक्सपीरियंस कराते हैं, लेकिन चाहे बढ़ता हो या घटता हो, हमेशा वही फेज दिखता है, जबकि दूसरा हमेशा नजरों से हिडन रहता है। यह स्टेबिलिटी और चेंज का अद्भुत संगम है, जो चांद को और भी मिस्टीरियस बनाता है। सदियों से चांद का फार साइड रहस्य में डूबा रहा। सीधे देखने में असमर्थ ह्यूमंस ने अपनी इमेजिनेशन से इसे भर दिया। मिथक और कहानियां फलती फूलती रहीं, अनसीन हिस्से को हमेशा के अंधेरे, स्ट्रेंज क्रीचर्स और यहां तक कि एलियन सिविलाइजेशंस के क्षेत्र के रूप में चित्रित करती रहीं। साइंस फिक्शन ने इन धारणाओं को अपनाया, हिडन बेसेस और शानदार जगहों की कहानियां गढ़ीं, लेकिन स्पेस एक्सप्लोरेशन के आगमन के साथ चांद के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग, जिसमें इसका फार साइड भी शामिल है, में एक रेवोल्यूशन आ गई। अब केवल स्पेक्यूलेशन का विषय नहीं रहा, चांद का फार साइड एक वास्तविक जगह में बदल गया, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार। कैमरास और इक्विपमेंट से लैस स्पेसक्राफ्ट ने रहस्य के पर्दे को हटा दिया, ऐसे दृश्य दिखाए जो जाने पहचाने और हमारे झांत दृश्यों से बिल्कुल अलग थे। 1959 में चांद के हिडन फेस की पहली झलक तब मिली जब सोवियत लूना 3 स्पेसक्राफ्ट ने धुंधली तस्वीरें भेजीं। ये तस्वीरें, हालांकि शुरुआती थीं, हमारे एस्ट्रोनॉमिकल पड़ोसी की अंडरस्टैंडिंग में एक महत्वपूर्ण मोड़ थीं। उन्होंने क्रेटर्स और ऊंचे इलाकों से भरे एक परिदृश्य का खुलासा किया, जो पास के हिस्से की स्मूथ डार्क कलर्ड मरिया से बिल्कुल विपरीत था। बाद के मिशंस, जिनमें अपोलो मिशंस और बाद में रोबोटिक एक्सप्लोरर्स शामिल थे, ने तेजी से डिटेल्ड इमेजेस और डेटा प्रदान किए। ऑर्बिटिंग स्पेसक्राफ्ट ने टोपोग्राफी का मैपिंग किया, लूनर सरफेस की कॉम्पोजिशन का स्टडी किया और मून के थिन एटमॉस्फेयर का एनालिसिस किया। फार साइड, जो कभी हमारे अनुमानों के लिए एक ब्लैंक स्लेट था, एक डिस्टिंक्ट जियोलॉजिकल यूनिट के रूप में उभरा, जो अपने यूनिक हिस्ट्री और कॉस्मोस के साथ रिलेशनशिप से आकार लिया गया था। चांद का पीछे वाला हिस्सा उस लगातार बॉम्बिंग का सबूत है जो हमारे सोलर सिस्टम ने अपने शुरुआती युगों में झेली थी। सभी आकार के क्रेटर्स, कुछ प्राचीन और खंडित, कुछ नए और तेजी से बने हुए, परिदृश्य को ढंकते हैं। ये क्रेटर्स चंद्रमा की सतह पर समय के निशान छोड़ते हैं। प्राचीन प्रभावों से ऊपर उठे हुए ऊंचे इलाके, जो चंद्रमा के जियोग्राफी को और भी जटिल बनाते हैं, आसपास के प्लेन्स से ऊपर उठते हैं। ये ऊंचे इलाके चंद्रमा के जियोग्राफी को और भी जटिल बनाते हैं। अपने विशाल गहरे मरिया वाले नजदीकी हिस्से के विपरीत दूर के हिस्से में इन स्मूथ वॉल्केनिक प्लेन्स में से कुछ ही हैं। यह अंतर चंद्रमा के 2 हिस्सों के बीच की डाइवर्सिटी को दर्शाता है। इस अंतर का कारण साइंटिफिक डिबेट का विषय बना हुआ है, लेकिन यह संभवतः लूनर क्रस्ट और मैंटल में भिन्नताओं से उत्पन्न होता है। चंद्रमा की सतह के नीचे की स्ट्रक्चर भी इस रहस्य को और गहरा बनाती है। क्रेटर्स और पहाड़ों के बीच बिखरी हुई कॉम्प्लेक्स फीचर्स, जो साइंटिस्ट की क्यूरियोसिटी को बढ़ाती रहती हैं। मिस्टीरियस डोम्स, संभवतः वॉल्केनिक एक्टिविटी से बने, पहले की कल्पना से कहीं अधिक डायनामिक पास्ट की ओर इशारा करते हैं। ये डोम्स चंद्रमा के जियोलॉजिकल हिस्ट्री की कॉम्प्लेक्सिटी को उजागर करते हैं, पहले की कल्पना से कहीं अधिक डायनामिक पास्ट की ओर इशारा करते हैं। चंद्र पोल्स के पास डीप शैडोड क्रेटर्स में पानी की आइस होने का वादा है, जो फ्यूचर एक्सप्लोरेशन के लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्स है। यह आइस चंद्रमा पर ह्यूमन प्रेजेंस के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। भाग 5, दूर के हिस्से की कहानी।
एक वायलेंट अतीत, एक क्वाइट वर्तमान। चांद का इतिहास कॉस्मिक वायलेंस की कहानी है और दूर का हिस्सा इस अशांत अतीत के सबसे ड्रामेटिक निशान रखता है। चंद्र सतह एक पर्याप्त एटमॉस्फेयर द्वारा असुरक्षित क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं और उल्कापिंडों के अरबों वर्षों के इंपैक्ट्स को सहन करती रही है। इन खगोलीय प्रक्षेपियों के रास्ते में सीधे सामना करने वाले दूर के हिस्से ने इस बॉम्बार्डमेंट का खामियाजा भुगता है। पृथ्वी के ग्रेविटी द्वारा कुछ हद तक परिरक्षित निकट की ओर कम इंपैक्ट्स के प्रमाण दिखाता है। प्राचीन वॉल्केनिक इरप्शन से बने मारिया ने कुछ इंपैक्ट क्रेटर्स पर और अधिक चिकनाई की। आज चंद्रमा अपेक्षाकृत क्वाइट जगह है, जहां केवल माइक्रोमीटियोराइट्स ही खतरा पैदा करते हैं। दूर का हिस्सा जो कभी इंपैक्ट्स का कड़ा ही था, अब प्रारंभिक सोलर सिस्टम के एक प्राचीन रिकॉर्ड के रूप में खड़ा है। इसके क्रेटर्स अरबों साल पहले हुई घटनाओं का एक इतिहास है। भाग 6 रेडियो साइलेंस। हम दूर के हिस्से से क्यों नहीं सुनते? चांद का फार साइड न केवल पृथ्वी से नेत्रहीन रूप से छिपा हुआ है, बल्कि रेडियो साइलेंस भी है। हमारी टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन का एक उपोत्पाद। रेडियो वेव्स का हमारे ग्रह का निरंतर प्रवाह चंद्रमा के बल्क द्वारा अवरुद्ध है। यह रेडियो साइलेंस वैज्ञानिक अवलोकन के लिए एक यूनिक अपॉर्चुनिटी पैदा करता है। पृथ्वी पर रेडियो टेलीस्कोप्स पर ह्यूमन मेड सिग्नल से लगातार इंटरफेरेंस किया जाता है, जिससे ब्रह्मांड से फेंट सिग्नल्स का अध्ययन करना मुश्किल हो जाता है। इस टेरेस्ट्रियल नॉइज से परिरक्षित चंद्रमा के फार साइड पर रखा गया एक रेडियो टेलीस्कोप ब्रह्मांड का एक अनप्रेसिडेंटेड व्यू होगा। ऐसा टेलीस्कोप अंतरिक्ष की गहराई में झांक सकता है, प्रारंभिक यूनिवर्स की धीमी फुसफुसाहट को सुन सकता है, स्टार्स और गैलेक्सीज के निर्माण का अध्ययन कर सकता है और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के सिग्नल्स की खोज कर सकता है। भाग 7 अन्वेषण के लिए एक जगह, फ्यूचर मिशंस और डिस्कवरीज। चंद्रमा का फार साइड अपनी साइंटिफिक क्षमता और यूनिक वातावरण के साथ भविष्य के अन्वेषण का एक प्रमुख लक्ष्य बन गया है। दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज इस अननोन क्षेत्र में रोवर्स और अंततः ह्यूमंस को उतारने के लिए मिशंस विकसित कर रही हैं। इन मिशंस का उद्देश्य लूनर जियोलॉजी का विस्तार से अध्ययन करना, पानी की आइस जैसे रिसोर्सेज की खोज करना और चंद्रमा पर एक परमानेंट ह्यूमन प्रेजेंस स्थापित करना है। दूर की ओर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर और रेडियो वेव्स के इंटरफेरेंस से मुक्त एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस करने के लिए एक आइडियल स्थान भी प्रदान करता है। जैसे जैसे हम यूनिवर्स में आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा और विशेष रूप से इसका फार साइड एक स्टेपिंग स्टोन के रूप में काम करेगा, टेक्नोलॉजीज और स्ट्रैटेजीज के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड जो हमें मार्स और उससे आगे तक पहुंचने में सक्षम बनाएगा। भाग 8 रहस्यों को उजागर करना। हम क्या पाने की उम्मीद करते हैं? चांद का फार साइड कई रहस्य रखता है जो फ्यूचर के एक्सप्लोरेशन द्वारा उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहा है। यह क्षेत्र जो अर्थ से कभी दिखाई नहीं देता, साइंटिस्ट्स के लिए विशेष रुचि का है। वैज्ञानिक चंद्र आंतरिक की स्ट्रक्चर का अध्ययन करने, चंद्रमा की सरफेस के नीचे छिपे रहस्यों को समझने के लिए उत्सुक हैं। चंद्रमा के मैग्नेटिक फील्ड के इतिहास की जांच करने और यह जानने के लिए कि यह कैसे समय के साथ बदल गया है, और पास्ट वॉल्केनिक एक्टिविटी के प्रमाणों की खोज करने के लिए उत्सुक हैं। यह जानकारी हमें चंद्रमा के जियोलॉजिकल हिस्ट्री को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगी। परमानेंटली शैडोड क्रेटर्स में वाटर आइस की खोज का फ्यूचर लूनर मिशंस के लिए गहरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यह रिसोर्स स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, जो ड्रिंकिंग वाटर, ऑक्सीजन प्रोडक्शन और यहां तक कि रॉकेट फ्यूल के लिए एक महत्वपूर्ण रिसोर्स प्रदान करेगा। यह चंद्रमा पर लॉन्ग टर्म ह्यूमन प्रेजेंस के लिए आवश्यक है और यहां तक कि रॉकेट फ्यूल के लिए एक महत्वपूर्ण रिसोर्स प्रदान करेगा। यह चंद्रमा पर लॉन्ग टर्म ह्यूमन प्रेजेंस के लिए आवश्यक है। दूर की ओर का रेडियो साइलेंस ब्रह्मांड से फेंट सिग्नल्स की खोज करने का एक अनूठा अवसर भी प्रदान करता है, जो अर्थ पर संभव नहीं है। संभावित रूप से ब्रह्मांड के बारे में हिडन मिस्ट्रीज का खुलासा करता है। यह हमें उन क्वेश्चंस के आंसर्स खोजने में मदद कर सकता है जो हमें लंबे समय से परेशान कर रहे हैं। चंद्रमा के लिए प्रत्येक नया मिशन इस सेलेस्टियल बॉडी और सोलर सिस्टम में इसके स्थान के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग का विस्तार करने का वादा करता है। यह हमें न केवल चंद्रमा के बारे में बल्कि पूरे ब्रह्मांड के बारे में भी नई जानकारी प्रदान करेगा। भाग 9 चंद्रमा की कहानी। हमारे सौरमंडल में एक विंडो। चंद्रमा, हालांकि रिलेटिवली छोटा खगोलीय पिंड है, हमारे सोलर सिस्टम के निर्माण और विकास के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन रखता है।
इसकी हेविली क्रेटर्ड सतह सौर मंडल के शुरुआती दिनों का प्रमाण है, जब इंपैक्ट्स लगातार और विनाशकारी थे। चंद्र सरफेस की कंपोजिशन का अध्ययन करके साइंटिस्ट्स उन मटेरियल्स के बारे में जान सकते हैं जो प्रारंभिक सोलर नेबुला में मौजूद थे, गैस और डस्ट का क्लाउड जिससे हमारा सोलर सिस्टम बना था। वॉल्केनिक एक्टिविटी का चंद्रमा का हिस्ट्री और पानी की आइस की प्रेजेंस प्लैनेटरी बॉडीज के एवोल्यूशन और सोलर सिस्टम में वॉलेटाइल कंपाउंड्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्लूज प्रोवाइड करती है। जैसे जैसे हम चंद्रमा का एक्सप्लोरेशन जारी रखते हैं, हम उसके पास्ट की एक और कंप्लीट पिक्चर तैयार कर रहे हैं, और ऐसा करने में यूनिवर्स में अपने स्वयं के ओरिजिन और प्लेस की डीपर अंडरस्टैंडिंग प्राप्त कर रहे हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि हमारे चैनल को सपोर्ट मिल सके, और स्पेस फैक्ट फ्यूजन हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको और भी अमेजिंग स्पेस कंटेंट मिलती रहे।